नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र इनकी पॉलिटिकल साइंस का लोकसभा जो टॉपिक है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज हम लोग ऑनलाइनर के रूप में देखेंगे। उसका देखिए, लोकसभा के बारे में क्या क्या दिया है, कितना अधिकतम सीट होना चाहिए, ये सारा चीज़ देखेंगे। ये टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में, क्या वह CGL हो, झारखंड सहायक आचार्य जो है, सिपाही का हो या महिला पर्यवेक्षिका का हो, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की संरचना का जो प्रावधान दिया है, संरचना का प्रावधान वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में है इसका वर्णन कि लोकसभा का संरचना का। और लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है कितना? 550 इसमें है, लेकिन टोटल बात करते हैं तो 552 होता है। इनमें से दो देखिए नीचे दिया गया है इसमें कि इसमें जो है आपका 2 सीट जो है वह एंग्लो इंडियन के द्वारा, देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंगल समुदाय के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो इसमें 2 होते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा? 552 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक में देखते हैं क्या है कि किस संविधान संशोधन से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंगल समुदाय के 2 सदस्यों का जो मनोनयन प्राप्त कर दिया था, ये जो समाप्त कर दिया, किस संविधान संशोधन द्वारा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? ये 104वां जो संविधान संशोधन हुआ कब? तो 2019 में। उसमें आंगल समुदाय के जो सीट थे उसको क्या किया? समाप्त कर दिया। यानी कि इसके बाद से जो है अब आंगल समुदाय के सदस्य जो है वो नहीं रहेंगे, लेकिन जो उस समय चुना गया है उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगा, नया उसका चुनाव नहीं होगा। अगला है कि लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा में जो राज्य का है 28 राज्य है ना, 28 राज्य में कितने अधिकतम सीट हो सकता है? तो 530 हो सकता है। ये भी अनुच्छेद 81 में ही उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं संघ शासित प्रदेश से, जैसे लोकसभा में संघ राज्य का बात हो रहा है, क्या हो रहा है कि संघ राज्य से कितना अधिकतम सीट होना चाहिए निर्धारित? तो 20 सीट होना चाहिए। कितना है? 20। ये भी अनुच्छेद कितना में किया गया? 81 में। लोकसभा को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्या कौन कौन नाम से जानते हैं? तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, जनता का सदन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो ये लोकसभा में राज्यों का जो स्थानों का आवंटन की बात किया जाता है तो ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी आपका 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन जो है आवंटन तथा प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया? तो 2026 तक ये इसी के आधार पर चलने वाला है, वर्ष 2026 के पश्चात की जनगणना तक। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो ये 87वां
27वां, उनके 27वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, 2003 में, उसके द्वारा किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? लोकसभा का जो सदस्य है उसका चुनाव अगर हम करते हैं तो उसका होता है प्रत्यक्ष बहुमत के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से होता है। मत देने की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन में और कब किया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 कब? 1956 द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सीटों की संख्या कितना निर्धारित किया गया? देखिए कितना हो जाएगा, जब 7वां बात कर रहा है तो उस समय था 525, और 31वां जब संविधान संशोधन हुआ कब? 1973 में, 1973 में, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 545 हो गया। और गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 से लोकसभा की अधिकतम संख्या हो गई थी, कितना हो गई थी अधिकतम संख्या? तो यहाँ 552, कितना हो गया था? 552। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये 330वां अनुच्छेद में, 330, यहाँ 330 हो गया। अगला देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो ये वही 104 जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1919 के द्वारा ही। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए जो है सबसे अधिक सीट कहाँ, किस भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, और 17 सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी है? तो 84 है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए 84 है। और वहीं लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मात्र 47 है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? किस प्रकार से लोकसभा की बैठक जो है वह समाप्त कर सकते हैं? तो स्थगन के द्वारा, छत्रवासन के द्वारा और विघटन के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। कैसे? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट किसका है? तो मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? सर्वाधिक सीट जो है मध्य प्रदेश में उसका है। यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज कि संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की, किंतु फिर भी पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकते हैं। दोनों सदनों में अनुवाद की व्यवस्था है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होती है? मतलब लोकसभा में एक साल में कितना बैठक होना चाहिए? तो ये 2 बार बैठक होना चाहिए। लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम जो है कितनी होनी चाहिए? यानी कि बैठक करेंगे तो कुल जो सदस्य होते हैं उसका 10वां भाग, 1/10 भाग। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो
52 में हुआ था। यहाँ बात करें तो संघ शासित राज्य जो है उनमें लोकसभा के लिए केवल एक सीट आ रही थी। संघ लद्दाख कौन कौन, मतलब कौन कौन जो संघ शासित प्रदेश है, इनकी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कहाँ कहाँ एक सीट के लिए है, तो लद्दाख है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है और पुदुचेरी लक्षद्वीप है। ऐसे राज्य जिसमें लोकसभा की एक एक सीट है, तो ये तीनों में नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। अगला देखते हैं, किन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। तो 2 सदस्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्रफल की बात कर रहा तो लद्दाख है। और उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश जो है वह सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद है। तो इस प्रकार कुछ वन-लाइनर जो है प्रश्न हम लोग देखें, यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।